एक हाथ देने वाला, दूसरा हाथ लेने वाला, है ना? कि दूसरे हाथ को भी मालूम ना पड़े, उसका बहुत महत्व है। कहीं कहीं एक जब पारिवारिक रूप बनाते हैं हम, तो पारिवारिक रूप के हिसाब से हम अपना एक सिस्टम बनाते हैं, वो बात अलग है ना। जैसे परिवार का एक रूप बनाया हमने, एक सिस्टम बनाया, तो बैठ के उसके ऊपर हमने विचार किया। जैसे यहाँ आपने को लगता है खर्चा चलाने के लिए आपस में चर्चा की, वो एक परिवार का रूप, बात अलग। लेकिन सेवा का तो गुप्त सेवा का ही महत्व बताया। एक हाथ देने वाला और एक हाथ लेने वाला, उसके अलावा किसी को कोई लेना देना नहीं। बाकी सेवा का महत्व तो तन की सेवा का अपना महत्व है, धन की सेवा का अपना महत्व है, मन की सेवा का सबसे बड़ा महत्व है। सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? सबसे बड़ी मनसा सेवा। और यही संभव नहीं है, इसमें लिए सबसे ज्यादा दिक्कत मनसा में जाती है। सबसे ज्यादा कठिनाई मनसा में जाती है। क्या कारण बताया बाबा ने? मनसा हमारी बहुत सेवा करे, उसके लिए क्या बताया बाबा ने, क्या कारण है? नहीं, क्या बताया बाबा ने? कुछ पॉइंट बताया हो ना? बताया बाबा ने, जहां तुम्हारा तन होगा वहां तुम्हारा मन होगा। और तन हमारा 24 घंटे हैं, 4-6 घंटे सोने के बाद पूरा लौकिक परिवार में मैक्सिमम समय जाता है। तो यहाँ जब बैठेंगे तो वही कुछ ना कुछ जो झंझट है, जो भी है, वो याद आएगा ही आएगा कि जहाँ तन है वहाँ मन जाना है, प्राकृतिक है। फिर बोला जहाँ तुम्हारा धन होगा वहाँ तुम्हारा मन होगा। अब हमने जो भी धन कमाया, जो भी अपना लौकिक परिवार है, उसके ऊपर लगाया, बाद में अपने को लगा थोड़ा बहुत तो ईश्वरीय कार्य में भी लगाया, लेकिन जहाँ लग रहा है उनके प्रति तो जाएगा ही जाएगा। जैसे बाबा मिसाल देते हैं ना कि विदेश में फैक्ट्री खोल लो, है ना, तो तुम भारत तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाएगी? बार बार विदेश में जाएगी। इसलिए मन अगर नंबर 1 है, उसका भी कारण है। आज बाबा एक बहुत वो बोल रहे थे डिस्कशन में, वहीं पे भाई बता रहे थे पूरे सरेंडर होने का, वो बता रहे थे पूरी तरह समर्पित चाहिए। तन भी पूरा, धन भी पूरा, तो मन भी तब जाके हमारी शिकायत दूर होती थी, यार अब मजा आ गया। लेकिन ये इतना संभव नहीं, इतना आसान नहीं है। लेकिन कायदा ये है, इसलिए बाबा कहते जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो ये तो ईश्वरीय सेवा है, भगवान के अर्पण जितना भी करते हैं स्वयं के लिए। और जो भगवान का यज्ञ है, ये तो इसको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है, रोक नहीं सकता। इसमें कभी कोई दिक्कतें हैं नहीं। जहाँ प्योरिटी है, प्योरिटी के पीछे ऑटोमेटिक यूनिटी, ऑटोमेटिक यज्ञ चलता है। प्योरिटी का जो महत्व है, ये सब चीजें फीकी। प्योरिटी है जहाँ, वहाँ किसी के भी आधार की जरूरत नहीं है, किसी के भी आधार की जरूरत नहीं है कि इनका सहयोग मिले तो यज्ञ चलेगा। ये वंडरफुल चमत्कार है। प्योरिटी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। वहाँ धन का कोई महत्व नहीं है, तन का कोई महत्व। लगा रहे हैं तो एहसान, बाप एहसान करवाते हैं लगवा के। जहाँ प्योरिटी की पावर है वहाँ ऑटोमेटिक आकर्षण होते हम करें तो भगवान एहसान कर रहा है लगवा के, लगाने वाले एहसान नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा? अच्छे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, जब हम यज्ञ में लगाते हैं, धन लगाते हैं, तन लगाते हैं, अपने को अच्छा लगता है अंदर से, तो ऐसा लगता है कि हमने यज्ञ के लिए एक एहसान जैसा लगता है। लेकिन उल्टा हो रहा है। माना भगवान कह रहे हैं तुम्हारा मैं लगवा रहा हूं तो मैं एहसान कर रहा हूं तुम्हारा लगवा के, यहां जरूरत नहीं है। जहां प्योरिटी की पावर है वहां जरूरत नहीं है। किसी के धन की जरूरत नहीं है, किसी के तन की जरूरत नहीं है। जहां प्योरिटी की पावर है और वहां अगर लग रहा है तो भगवान एहसान करा, नहीं तो कोई भूत भेज दे लगने ही ना दे। वो कोई ऐसी सोल भेज दे, ऐसी मेंटलिटी तुम्हारी कर दे, अगर उसको नहीं लगवाना तो नहीं लगेगा। इसलिए सबसे बड़े अगर प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ा धन है तो पवित्रता सबसे बड़ा धन है। वहां किसी की जरूरत नहीं। लगता है फिर भी आपने लगाती है तो भगवान उनके ऊपर जैसे कि एहसान करता है कि तुमको भर के देना पड़ेगा। और भर के यहीं दूंगा या सतयुग में दूंगा? यहीं कैसे? यहाँ कैसे?
बाबा वर्डिंग तो ये आते हैं, मैं यहीं का यहीं देता हूँ, यहाँ कैसे? यहीं का यहीं कैसे? तन लगाया तो यहीं का यहीं, धन लगा यहाँ का यहीं देता हूँ मैं, मरने के बाद नहीं, कैसे? जॉब जब करेगा इसलिए जो तब तो मन धन सब तो डेवलप हो जाएगा, तो ऐसे तो ना यहीं का यहीं प्रैक्टिकल कैसे, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये तो कहने की बात है, लेकिन प्रैक्टिकल दिखना चाहिए ना सब चीज। हिंदी समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? आधी तो समझ में नहीं आती होगी, समझ में आ रही है? हाँ, तो मैं यहीं का यहीं देता हूँ, तुम तन लगाते हो तो यहीं का यहीं, धन लगाते हो तो यहीं का यहीं देता हूँ। यही माना प्रैक्टिकल है जी। तो और कब देगा? मरने के बाद। जब यहीं का यहीं बोला तो प्रूफ भी तो मिलने चाहिए, सबको प्रूफ मिलने चाहिए कि इनको यहीं का यहीं मिला है। कैसे? जो खुशी आएगी हमारा तब तो सब मिला है, ये खुशी तो सबको ही आएगी धीरे धीरे। तो क्या वो हुआ, माना जिसने खूब धन भी लगाया, तन में उसको भी खुशी मिली, और हम नहीं लगा पाए तो हमको भी मिली। सबको मिली। स्वर्ग में यथा राजा रानी तथा होंगे तब तो सबको दुनिया वालों को सब तुम्हारा पास एक गले का है, हाथ ले लो देखो। हाँ, तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी, वो सब कोई वैल्यू। लेकिन मैं यहीं का यहीं देता हूँ कैसे? वो तो बहुत बात की सीन। तन में अभी कोई रोग वोग है नहीं है? तन से खूब सेवा की तो महसूस करेंगे, और फलाद डॉक्टर की दवाई लगी, उसके बाद तो ये रोग ही खत्म हो गया। तुम्हारा तन यहीं का यहीं सुरक्षित होना चाहिए, और दूसरे यज्ञ वाले महसूस करें, ये तो दिन प्रतिदिन निरोगी होती जा रही है। ये नहीं मानो इसको पंख लगे हैं, ये यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाह कर रही है। यहीं का यहीं। उसका धन भी यहीं का यहीं। त्रिमूर्ति के बोला वन ये रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, तो केवल ओम मंडली के लिए। ओम मंडली के तो सुना है, केवल ओम मंडली के लिए बस। अब वो त्रिमूर्ति रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड में अरब खरबपति हो सके हैं तो सोचो, अपन कल्पना करो। उसके बाद जो जो बच्चे हैं जो धन का त्याग कर रहे हैं, तो यहाँ प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल करोड़पति अरबपति, यहाँ ये सबसे बड़ा बिजनेस है। सब धंधों में है नुकसान, केवल ईश्वरीय धंधे को। किसी एंगल से भी बाबा ये सिद्ध करेगा दुनिया को कि ये केवल ईश्वरीय धंधा है, इसमें कहीं से कोई नुकसान नहीं हो। देख लो, इन्होंने हड्डी हड्डी लगा दी, पूरा पूरा स्वाहा कर दिया, ये देखो इनको ये मिला है। मन की तो बाद की बात, मन तो है ही, मन तो तुरंत दुरुस्त होने लगता है। जब हम तन लगाते हैं, धन लगाते हैं, खुशी होती है, मन तो तुरंत दुरुस्त होने लगता है, क्योंकि मन मुनाफा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल बोला है, प्रैक्टिकल दूंगा, और वो भी उस वक्त जब दुनिया कंगाल बन रही होगी। इनका धन किसी काम में आने वाला है, तन काम में आने वाला है, ढेर की ढेर बीमारियां लगने वाली हैं, डॉक्टर छोड़ के भाग जाएंगे हॉस्पिटल, इतना डेंजरस। तो उस वक्त हमको वरदान मिल जाए, कोई वायुमंडल का हमारे ऊपर असर ना हो, है ना। जितना स्वस्थ होगा उतना अच्छा योग कर पाएगा, या रोगी बने अब जरा तो घसीट ही रहा है फिर। और धन जब आते, नोटों की गड्डियां रोड पे फेंकेंगे, लेकिन 2 रोटी भी नसीब नहीं होगी। ये मुरली का पॉइंट है। और उस वक्त किसी बात की कमी नहीं होगी, मुझे किसी बात। तो अलग अलग बाबा डिपार्टमेंट में तो संभालेगा, जर्नल इंचार्ज, फलाना इंचार्ज, नहीं डिवाइड करेगा आगे चल के। और ये ऐसे ही रहेगा, आगे चलकर संगठन बड़ा होगा तो बड़े बड़े इंचार्ज तो प्लेन से जाएंगे या ट्रेनों से धक्के खाते जाएंगे। आज भी कोई करोड़पति अरबपति होता है, वो क्या उनके जीवन यही तो होता है। आज बाबा अगर ट्रेनों से ही चक्कर लगाए तो सब मिनी मजून घूम ही नहीं सकता। अगर बाबा ट्रेन का ही नहीं हाथ छोड़ने, मेरे को नहीं प्लेन पे चढ़ना, तो पूरे मिनी मजून का चक्कर ही नहीं लगा सकता। 6-7 महीने के बाद बारी आएगी। तो प्लेन से एक उद्योगपति भी जाता है, हमारा बाबा भी प्लेन से चक्कर लगा रहे। तो यहीं का यहीं, हर एंगल से यहीं का यहीं। तन है तो स्वस्थ यहाँ दिखने को मिलेगा। आप देखना, ये 5 तत्व बाबा कहते, ढेर की ढेर दवाइयाँ खाते हो तो सबने देखा होगा बाबा को। नहीं देखा हो तो फिर भी सुना तो होगा, ढेर जगह खुद ही अपना बताते रहते हैं। अब ये देखना, अभी चल के कोई दवाई का नामो निशान रहता है बाबा,
एज कितनी है बाबा की? आज लगता है 74, है ना। अब जो चेंज आएगा, जो बॉडी में रेजिमेंट होगी नहीं, बॉडी परिवर्तन होगा नहीं होगा। अब देखो बुढ़ापे में व्यक्ति नीचे तरफ जाता है या ऊपर जाता है? नीचे तरफ जाता है। डाउनफॉल होता है। अब ये देखो सामने प्रैक्टिकल, इसलिए का यही का यही भगवान के अर्पण अगर हमने कुछ भी किया तो मैं यही भरतू करता हूँ, मरने के बाद भी। ये मुरली के पॉइंट है, ये मुरली के पॉइंट हम सब लोग यहाँ प्रैक्टिकल नंबरवार। हाँ, धन से बाबा ने कभी भी लाखों से नहीं आंका है कि तुमने लाखों अर्पण कर दिया। कोई गरीब है, कोई मजदूर है, बहुत अच्छी परिभाषा दी है, मजदूर का 1 रुपया और शाहूकार का 1000 एक बराबर है भगवान की दृष्टि में। कि भगवान त्याग देखना चाहता है, भगवान को लाखों से मतलब नहीं है, त्याग, उस त्याग का फल देता है। इसलिए हमारे ज्ञान की जो है ये है भविष्य का प्रैक्टिकल। अगर स्वर्ग मनसा का स्वर्ग होगा तो इस स्थूल में भी स्वर्ग होगा। चित्र देखे आप लोगों ने, जो बेसिक में चित्र है, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया हुआ है। महल वहल दिखाए नहीं दिखाए उसमें, है गार्डन वार्डन दिखाए नहीं दिखाए। तो विनाश के बाद कोई महल होगा, कोई गार्डन होगा। हाँ, तो प्रकृति तो होगी सतो प्रधान, ये थे कोई महल वहल होगा। यहाँ संदेशियों को क्यों साक्षात्कार हुआ? ये है संगम युग स्वर्ग। संगम युग स्वर्ग में बिल्कुल वैसा जो संदेशियों को दिखाए वैसा ही माहौल होगा। संदेशियों को तो साक्षात्कार हुए थे ना, साक्षात्कार के आधार से चित्र बने थे। तो संदेशियों को जैसे जैसे साक्षात्कार हो, जैसे चित्र हो, यही की बात है, संगम युग स्वर्ग की बात है। बिल्कुल वैसा नज़ारा जो चित्रों में देखा वो हम इन आंखों से देखेंगे। भले मनसा में आपको कुछ नहीं चाहिए, आपके तो छोटी सी कुटिया भले, लेकिन यही चाहिए जब आप प्रैक्टिकल, तो यह प्रैक्टिकल। इसलिए भगवान ने तो प्रैक्टिकल आया हमारे लिए, या केवल हवा में आया?